तो है गाइज, अब आज हम डिस्कशन करेंगे हमारा बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं टीथ। आपका दांत के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन टीथ, और किसी के बारे में नहीं, ठीक है। सो मैं जो भी पॉइंटर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। पहला पॉइंटर्स में लिखूंगा हेटेरोडोंट। आप पहले टर्म को समझो, फिर उसके बाद अप्लाई करोगे तो आपको ये टॉपिक पूरा मक्खन याद हो जाएगा। क्योंकि टीथ मतलब इतने ज़्यादा कंपटीशन है हमारे इंडिया में, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई ना कोई एग्जाम पर टीथ आ जाता है, क्योंकि ये आपका बॉडी का पार्ट है, आप खुद लेकर जाते हो एग्जाम के हॉल में, ठीक है। सो टीथ देखो, हेटेरोडोंट मतलब हेटेरो मतलब क्या? हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। तो हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। यहां पर ये बोलना चाहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे पहला इंसिजर, दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर मतलब आप जिसको विजडम टीथ बोलते हो, अभी तक आपका आया नहीं विजडम टीथ। ये जनरली 32 एज के बाद जनरली आ जाता है, 32 33 और भी लेट हो जाता है, कहीं कहीं पहले भी आ जाता है, 30 पर भी आ जाता है, बट 19 20 21 25 इस एज पर तक नहीं आता है जनरली, ठीक है। प्रीमोलर मतलब आपका विजडम टीथ जो एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है, एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है, बट इन्फेंट्स मतलब बेबी उन पर एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये 4 टाइप होता है। कैनाइन मतलब जिसको आप डॉग टीथ बोलते हो, डॉग टीथ, ये जो ये पार्ट है इस टीथ को आप कैनाइन बोलते हो, ठीक है। अच्छा, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और हम कैसे लिखेंगे? इंसिजर ये हो गया, ये कैनाइन हो गया, ये प्रीमोलर हो गया, ये मोलर हो गया, आई सी पी एम एंड एम ऐसे लिखेंगे। मतलब हमारा अपर जॉ है, लोअर जॉ है, यहाँ पर भी टीथ है, यहाँ पर भी टीथ है। अगर आप माउथ को ओपन करोगे तो यहाँ पर अपर है, और यहाँ पर भी बाइफरगेट है कि वहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। मिडिल में अगर हम कट कर लेंगे तो ये ऐसा लिखा जाता है आई सी पी एम एम इंटू 2, ऐसा रिप्रेजेंट करा जाता है। आई सी पी एम एम इंटू 2 मतलब अपर हाफ जो है माउथ का अपर हाफ, उसका आधा पार्ट को आईसीपीएमएम उस और नीचे पार्ट को आईसीपीएमएम, ये एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट का आईसीपीएमएम एंड आईसीपीएमएम मतलब ये एक और पार्ट हो गया, जैसे इंटू 2, 2 पार्ट। अच्छा, इंसिजर एडल्ट के केस में अगर हम देखेंगे, इंसिजर होता है 2। देखो, एक हाफ के मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, एक हाफ मतलब इससे लेकर यहां तक अपर का, इससे लेकर यहां तक अपर का, ठीक है। फिर इससे लेकर नीचे तक यहाँ, फिर इससे लेकर राइट पे यहाँ, इससे लो मतलब यहां से लेकर यहां तक एक बार, ठीक है। 2 कैनाइन होता है 1 2 3 अपन 2 1 2 3 इंटू 2। अच्छा, ह्यूमन पर कितना दांत होता है? 32 मत दिखाओ जो बोलते हैं, 32 टीथ, 32 टीथ होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो 2 1 3 2 5 3 8 यहां पर भी सेम है, मतलब 8 इंटू 2, ये 8 अपन 8 नो, मतलब यहां से एक मत कर लेना, ठीक है। ये मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब अपर जॉ जो है उसका आधा पार्ट में 8 है,
वहां पर भी 8 है, मतलब 8 + 8 16 × 2 दैट इक्वल्स टू 32 टीथ। ठीक है, आप खुद देख लो, 32 आपका नहीं होगा बट एडल्ट में होता है। ठीक है, जनरल केस हम लेकर चलते हैं, क्योंकि विजडम टीथ अगर नहीं आया होगा तो 32 नहीं होगा। ये रिप्रेजेंट करता है इंसीजर को, ये रिप्रेजेंट करता है कैनाइन को, ये प्रीमोलर को एंड ये मोलर को। ठीक है, अच्छा ये तो एडल्ट का केस हो गया। मैं अगर इन्फेंट का केस देखूं, मतलब बेबी का केस, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2102 2102 × 2, 2 1 3 2 5 5 10 10 10 2 जा 20 टीथ होता है बेबी के केस में। बेबी के केस में, इन्फेंट या फिर बेबी के केस में 20 टीथ होता है एंड एडल्ट के केस में 32 टीथ होता है। ठीक है, अच्छा देखो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पहला दांत आएगा ह्यूमन के स्टेज में, 2 होता है कि नहीं टीथ, एक होता है टेम्पोररी टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ मतलब आपका बाद से लेकर जिस तक आपका दांत गिरना शुरू होगा, टेम्पोररी टीथ। और परमानेंट टीथ मतलब ये अगर एक बार टूट जाएगा तो ये दोबारा नहीं आएगा। ये अगर टूटेगा तो आएगा, ये अगर नहीं टूटेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, सो टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ को आप बोलते हो डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ या फिर मिल्क टीथ आप बोलते हो, दूध दांत जिसको आप बोलते हो, मिल्क टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ आप बोलते हो, उसको याद मत करो, मिल्क टीथ आप बोलते हो। सो टेम्पोररी टीथ कितना होगा अगर पूछेगा टेम्पोररी टीथ कितना हो तो आप क्या करोगे? ये जो 20 टीथ है ये ही होता है टेम्पोररी टीथ, क्योंकि यही तो टीथ गिरेगा ना, यही टीथ गिरेगा, फिर ये दोबारा 20 आएगा, है कि नहीं? मतलब इन्फेंट में जो होगा वही होगा टेम्पोररी। दैट मीन्स टेम्पोररी हमारा 20 टीथ्स होता है, 20 दांत हमारा टेम्पोररी होता है। ठीक है, फिर आपका परमानेंट कितना होगा? परमानेंट कितना होगा? ये जो 20 आएगा ये 20 तो रहेगा और ये 12 जुड़ जाएगा, तो 32 टीथ हमारा परमानेंट रहेगा। फिर एज के दौरान ये घट जाएगा, ये सारे के सारे घट जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल, हाउ मेनी टीथ appear once in a lifetime? हाउ मेनी टीथ appear once in lifetime? कितने दांत है जो अपीयर होंगे वंस, लाइफ टाइम में वंस अपीयर होंगे। देखो ये 32 टीथ तो अपीयर वंस नहीं होंगे, क्योंकि 20 गिरेगा 20 आएगा। ठीक है, ये जो मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 32 हमारा एडल्ट के दांत होते हैं, बट ये अपीयर वंस थोड़ी होगा, ये तो एक बार गिर जाता है फिर एक बार उठ जाता है कि नहीं, तो 32 तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, ये जो 20 टीथ है, मेरा मिल्क टीथ जो था, मतलब टेम्पररी टीथ जो था 20 टीथ, ये अगर गिरेंगे तो ये तो ही उठेंगे कि नहीं, ये गिरेंगे मतलब यही उठेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये 21 का तो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, ये ऑप्शन बनाने के लिए दिया है, तो ऑप्शन होएगा हमारा 12। कैसे होएगा 12? कि देखो यहां पर 32 टीथ, ये 20, टोटल कितना टीथ? 32 टीथ, यहां पर 20 गिर गए, बच्चे कितना 12, ये 20 तो दोबारा उठेंगे, लेकिन ये 12 अगर गिर जाएंगे तो ये नहीं उठेंगे। ठीक है, मतलब ये 12 टीथ अपीयर वंस इन लाइफ टाइम। ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बेबी पर
व्हिच टीथ एब्सेंट, ऑप्शन दे देगा इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये अगर 4 ऑप्शन देगा तो आप इसको पीएम टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रीमोलर एब्सेंट होता है एंड थर्ड मोलर भी एब्सेंट होता है। बट यहां पर आप यहां पर 0 जैसे, मगर अगर ऑप्शन ऐसा रहेगा कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, वैसे आपका इसका आंसर होगा प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर। आंसर सटीक होगा क्या, प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर। बट अगर ऑप्शन ऐसा रहेगा तो आप क्या करोगे, अगर ऑप्शन ऐसा रहेगा यहां पर अगर थर्ड मोलर नहीं दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर दिया होगा, तो आप प्रीमोलर को टिक करोगे क्योंकि इसका घर में 0 है, ठीक है। बट आंसर होगा क्या, बेबी में कौन सा टीथ एब्सेंट है, प्रीमोलर यहां लिखा हुआ है एंड थर्ड मोलर। थर्ड मोलर कैसे, 2 1 2 3 होता है, इस बार 2 मोलर प्रेजेंट है, मतलब थर्ड मोलर यहाँ पर एब्सेंट है। देखो एडल्ट में यहाँ इसके जगह मोलर पर 3 होता है ना, यहाँ पर 2 है, मतलब 1 एब्सेंट है, मतलब थर्ड मोलर एब्सेंट है एंड प्री मोलर तो कंप्लीटली एब्सेंट है, प्री मोलर कंप्लीटली एब्सेंट है, ठीक है। यही होता है क्वेश्चन, यही होगा टीथ, ठीक है। और जनरल टर्म अगर पूछेगा कि आपको थिकोडोंट क्या होता है, थिकोडोंट क्या होता है, थिकोडोंट मतलब हमारे जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन है, जॉ बोन जो है उसके अंदर दांत लगे हुए हैं, तो जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन से जुड़ा हुआ होता है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, टीथ एम्बेडेड विथ, यहां पर लिखो टीथ एम्बेडेड विथ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। सॉकेट ऑफ जॉ बोन में जो टीथ एम्बेडेड होगा उसको हम बोलेंगे थिकोडोंट। डाइफायोडोंट क्या है, डाइफायोडोंट कि 2 तरह का टीथ देखे जाते हैं, एक टेम्पोररी, एक परमानेंट, इसको हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। ये क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ है, फर्स्ट है थिकोडोंट, सेकंड है डाइफायोडोंट और तीसरा होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब कितने टाइप का टीथ होता है, जैसे आप हम देखे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये वेराइटीज ऑफ टीथ्स, ठीक है। तो ये मैंने जो भी करवा दिया, बहुत कुछ बता दिया, यहाँ पर कैसे कैसे हम करेंगे डिटेल में बता दिया, तो आप इसको बस अच्छे से नोट डाउन करो। और ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो बेसिक क्वेश्चन आएगा वो तो आप कर लोगे, बट यहाँ पर कि कितने टीथ अपीयर वंस होंगे, जैसे मैंने बता दिया कि 12 टीथ अपीयर वंस इन लाइफ टाइम, एंड बेबी में कौन सा टीथ एब्सेंट होंगे, तो आप आंसर याद करोगे कि प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर एब्सेंट होंगे। बट मैंने आपको बताया कि अगर ऑप्शन ऐसे दिया होगा कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो आप प्रीमोलर को टिक करोगे क्योंकि इसके घर पर 0 है, ठीक है, मतलब टोटल ही एब्सेंट है, ठीक। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।